देता हूँ मैं। अच्छा अब देखें यहाँ पे मुझे ना सीवी बनानी है, सही है, ये मेरा डॉक्यूमेंट आ रहा है। अब सबसे पहले मुझे बॉर्डर चाहिए, जी सही है। अच्छा सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले साइज भी देखना जी पड़ता है। जी ये जो सीवी बनी हुई है A4 साइज पेपर पे बनी हुई है, क्योंकि प्रिंटर में A4 साइज पेपर ही ज़्यादातर होते हैं लगे हुए, सही है। इसको मैं थोड़ा विथ वाइड बढ़ा देता हूँ। हाँ अब इतना सही है। तो सबसे पहले आप कहाँ पर आएंगे, लेआउट में आएंगे। यहाँ पे आप साइज देखेंगे, साइज क्या है, ये लेटर है, मैं कर दूंगा A4, सही है। जी उसके बाद आप आएंगे डिजाइनिंग में, और यहाँ पे आ रहा है बॉर्डर, पेज बॉर्डर। जी पेज बॉर्डर यहाँ से लिया गया है आर्ट में जी आके, और यहाँ से ये वाला पेज बॉर्डर है, और ओके कर दें, सही है, ये आ गया। सही। अच्छा अब सेकंड जी नंबर पे हम यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे सारी। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, अब मैं जी रेज्यूम से स्टार्ट कर रहा हूँ और नीचे तक टाइपिंग कर रहा हूँ, सही है। जी तो यहाँ पे मैं टाइपिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, कैप्स लॉक ऑन किया, सेटिंग बाद में करूँगा। अब सही इंटर है। करा। अब उसके बाद ये जो आ रहा है ना आपके पास, ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स में लिया गया है, इंटर किया हमने। देखें हाथ के हाथ में चले, इसको सेंटर भी कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा रेज्यूम लिखा हुआ है, इसको आप कर देंगे फॉन्ट साइज बिग। जी और ये होता है मार्जिन, मार्जिन आप जितना ऊपर लेकर जाना चाहें जा सकते हैं, सही है। सही है। और इसमें आई थिंक आ रहा है टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, ये आ रहा है। अच्छा जी इसके अलावा इसमें देखिए एक ई आपको दिख रहा है, ई, जी इस ई के ऊपर कुछ है, ये अगर मुझे देना है तो कैसे दूंगा मैं। हाँ जी। इंसर्ट में सिंबल में आपको मिल जाएगा ये कहीं ना कहीं से सिंबल। ये दिया हुआ है। दिखा, ये रहा, ये दे ये बता बन जी। दिख गया। सही। अच्छा। इसी को मैं क्या कर लूंगा, जी दे कॉपी, गया। कॉपी कर लूंगा, पेस्ट, सिंबल में हाँ था जी। ये आ गया, सही है ना। अब सेकंड नंबर पे ही नाम आ रहा है, ठीक है। इसको भी हाँ आप जी। बड़ा कर देंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखेंगे, अब देखें मैं यहाँ कहाँ पर आऊंगा। मैंने स्क्रीन छोटी करी ना तो मेरे ऑप्शन ना थोड़े कंप्रेस हो गए। मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ और सारा गैप खत्म कर दूंगा यहाँ से। एक तो 1.0 पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, सही है। अब इसको सिलेक्ट करके मैं सही इसको है। बोल्ड कर रहा हूँ और फॉन्ट साइज बिग कर रहा हूँ, ये आ गया इतना। और इसमें जो ये एम है इसका साइज और थोड़ा बड़ा कर दिया, ज्यादा हो गया। अच्छा अब देखें मैं बड़ा कर रहा हूँ जी तो बड़ा तो हो रहा ही है। यहाँ पे मैं अगर करता हूँ 55 का तो पता नहीं चल रहा, पर ये गैप नीचे आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट बॉक्स में ले लूँगा, इसको क्या करूँगा, कट करूँगा और इंसर्ट में आके टेक्स्ट बॉक्स में ले लूँगा एक, ये, जी ताकि मेरे पास टैक्स, एक्चुअली ना सीवी में टैक्स ज़्यादा है, पेपर कम पड़ेगा नहीं तो होम में आके पेस्ट कर दूंगा मैं। अब इसका फ़ायदा ये है, इसको मैं जितना ऊपर लेकर जाना चाहूँ लेकर जा सकता हूँ ये। और इसको आप क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट में आके यहाँ पे रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और शेप का मैं फिल कलर कर दूंगा नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन, सही इस तरह।
इसका एम मैंने सिलेक्ट करा, और अगर मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ मैं इसका कर देता हूँ, हाँ ये सही है, ये सही है, आ गया। एक दफा दोबारा बताएं, हमने ये इसका बॉक्स कैसे लेकर आए? ये टैग बॉक्स ये, हाँ जी ये। हाँ देखें देखें मैं बताता हूँ इसको, मैं 1 मिनट नॉर्मल कर देता हूँ। सबसे पहले इसको मैंने ये टेक्स्ट को कट कर रहा हूँ, ये बॉक्स में डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा मैंने स्क्रीन ना अभी सही हाफ है की जी हुई है, जी तो मेरे ऑप्शंस ना कंप्रेस हुए हैं। इंसर्ट में आप आएंगे, ये आ रहा है टेक्स्ट का ऑप्शन, जी। टैग बॉक्स। सही है जी बड़ी जी। स्क्रीन होती तो सामने ही दिख रहा होता। ठीक हो गया। ये ले लिया। अब इसके अंदर मैंने कर दिया होम में आके पेस्ट, सही है। इसको सेट ठीक कर दूंगा यहाँ पे, है और शेप फॉर्मेट में आ गई। सब ऑप्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे आऊँगा रैप टेक्स्ट, इन जी जी। फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक हो और गया। इसका शेप फिल नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन, और इसको थोड़ा सा और पिक कर लेता हूँ सीवी के हिसाब से। ये आ गया, इतना सही है। अब इसका जो एम है ना ये थोड़ा सा बड़ा जी है, इसको मैं कर देता हूँ 65 का करके, जी देखता जी। हूँ कितना आ रहा है। ये बॉक्स आप थोड़ा इधर कर लें, हाँ सही है। ये चौड़ा कर लें, इसको भी मैं 65 कर रहा हूँ। सही है। और अंडरलाइन डबल दी हुई है, तो डबल अंडरलाइन कहाँ से आएगी, यहाँ से डबल अंडरलाइन। सही है। जी जी। और आप टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर आकर अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। कहाँ से हुआ अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर, अब ये पेपर के सेंटर में आ चुका है। ठीक है सही है। ये दो चीज़ें जी। हमारी हो गई हैं। ये ओवरऑल मुझे थोड़ा सा हाँ बड़ा जी। लग रहा है, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा करता हूँ मैं। 36 का कर देता हूँ। ये ठीक। हाँ जी। और ये 48। सही है, ये आ गया। जी आ गया। अच्छा अब इसके अलावा मुझे क्या करना है, ये ऐसा शेप लाना है। तो आप इंसर्ट में आप आएंगे, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आपके पास इलिस्ट्रेशन में शेप्स आ रहे होंगे। जी जी। राउंडेड रेक्टेंगल ये वाला लेना है, और इसको ड्रॉ कर लें। सही है। इसका मुझे क्या करना है, एक तो शेप फिल नन करना है, और शेप आउटलाइन कर दूंगा जी जी। ब्लैक कलर की। विड्थ आप अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, आउटलाइन की विड्थ इतनी कर दी मैंने। अब इसमें सही है आपने क्या जी। करना है, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करना है। इस पे क्लिक करना है, बल्कि हाँ इस पे क्लिक करके राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट। अभी आप टाइप करना शुरू कर देंगे। जैसे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, सही एड्रेस। है जी। मैं टाइप कर रहा हूँ तो टाइपिंग आ नहीं रही। आप बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे कलर इसका ब्लैक कर दें, आ गई टाइपिंग। हाँ जी। अब पहले मैं टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद सेट कर दूंगा। ये लिखा हुआ है एड्रेस, स्पेस दे के सही डैश जी। दिया हुआ है, फिर टैब की प्रेस करके यहाँ पे देखें एक सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल हाउस का। वो आप जी जी। इंसर्ट में आएंगे, सिंबल, मोर सिंबल, यहाँ पे आप निकालेंगे वेबडिंग्स नाम का एक फॉन्ट, और इसमें आ रहा है घर। ये आ गया सही ना। इसका हाँ फॉन्ट में थोड़ा बड़ा जी। कर देता हूँ आपको, ताकि हाथ के हाथ दिखता रहे। ये अब आगे मैं
एड्रेस दे देता हूँ, हाउस नंबर A786 गुलशन इकबाल कराची। सही है, ये आ गया। अब इंटर सही है। करके आप सेल नंबर दे देंगे। मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया है जी जी और टैब की प्रेस करके मैं यहाँ पे फोन का सिंबल यहाँ से दूंगा, इंसर्ट में आके सिंबल। जी जी। अब मुझे यही फोन तो वाला खड़ा चाहिए मोड़, भैया। तो मोड़ सिंबल में आए, यहाँ पे आप ले लेंगे विंगडिंग्स 2। इसके अंदर आपको मिल जाएगा, विंगडिंग्स में आ जाए, ये रहा। जी जी। अब स्पेस दे के मैं नंबर दे ठीक दूंगा, है। नंबर मैं अपना ही दे रहा हूँ ओरिजिनल। सही है। अच्छा, इन दोनों को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके अलाइन सेंटर हुआ है, इसको कर देंगे लेफ्ट। सही है। जी। और सही है। फॉन्ट साइज मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया, और इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो आई थिंक टाइम्स न्यू रोमन पे आ रहा है। इसका लाइन स्पेसिंग ऑप्शन कम कर देंगे यहाँ से 1.0, और यहाँ पर अगर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ताकि ये बॉक्स में जितना छोटा कर सकता हूँ कर दूंगा। और इसमें एड्रेस यहाँ तक अंडरलाइन हुई है सिंगल, जी। ये मैं सिंगल दूंगा, थिक वाली दे देता हूँ ये, और इसमें भी यही वाली आ ठीक जाएगी। है। और क्या चीज़ आ रही है, ये थोड़ा सा बैक करना है, कर्सर रखे बैक स्पेस करा ताकि एक सीध में आ जाइए। इसमें थोड़ा गैप कर देता हूँ हाउस और इसमें, और जी हाउस जी। भी शायद बोल्ड हुआ हुआ है, इसको बोल्ड हटा देता हूँ ताकि हाउस क्लियर दिखे, और ये सिंबल भी बोल्ड हटा देता हूँ। सही है, और इसको मैं देखूंगा जितना ऊपर सही लेकर है। जा सकता हूँ लेकर जा सकता हूँ। बॉक्स में बनाने का फ़ायदा ये होता है, और यहाँ से आप जितना कॉर्नर राउंड करना चाहें राउंड कर सकते हैं। और शेप फॉर्मेट में आके यहाँ पे अलाइन सेंटर, सही ना। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे से सेल कट रहा है तो ये बढ़ा देंगे। ये मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, समझ में आ गया। जी। आ गया समझ। अच्छा, इसका फॉन्ट शायद एरियल ब्लैक लग रहा है मुझे। हाँ ये है, सही है ना, जी। ये सही हो है। गया। रेज्यूम को मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, रेज्यूम थोड़ा फॉन्ट छोटा है इसका। ये बोल्ड है। अच्छा, रेज्यूम में बताऊँ क्या हुआ, स्पेसिंग बढ़ाई हुई है। कहाँ से बढ़ाएंगे आप, यहाँ पर जी आकर जी। कंट्रोल डी, और एडवांस में आके यहाँ पे स्पेसिंग एक्सपेंड, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें। हो गया खुला खुला, जी जी। श्रिंक्स हुआ हुआ ये सही है। ये आ गया। ये यहाँ तक तो मेरा कंप्लीट हो गया, देखिए अब इसमें इतना खर्चा आ गया, समझ में आया आपको। जी। अच्छा, सेव करने के लिए मैं वही सेव कर रहा हूँ, सेव एज, ताकि सीवी भी सेव होती रहे। यहाँ पे हमने शायद एक फोल्डर बनाया था ना। जी जी आपने बनाया था। और नहीं ये नहीं, शायद डॉक्यूमेंट्स में था। चलो खैर, मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ ये रेज्यूम के नाम से। सही है। अच्छा, अब ये मुझे पिक्चर लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में आऊँगा, जी इलिस्ट्रेशन में यहाँ पे वही राउंडेड रेक्टेंगल, और इसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। सही है। अब मैं आऊँगा इंसर्ट, ये इसको सिलेक्ट करूँगा, जी। शेप फॉर्मेट, यहाँ से मैं कलर के बजाय सही है। पिक्चर पे आ जाऊँगा। ठीक है।
मैं फाइल में आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ मेरी पिक्चर रखी हुई है, नहीं रखी तो मैं कोई और से ले लेता हूँ। हाँ हैगी, या गई। सही है ना। और इसकी आउटलाइन भी आप अगर ब्लैक करना चाहें कर सकते हैं, और विड्थ भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, या इस तरह। सही है। ठीक जी। मैंने और मजीद ठीक है। सेव कर दिया कंट्रोल एस। अच्छा ये पार्ट तो देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। इनमें कोई सवाल क्लियर है ना हाँ ये? जी जी, ये सब क्लियर है। सही है। अच्छा मेरा कर्सर यहाँ है, मुझे नीचे लाना है। तो नीचे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब इससे भी नीचे लाना है तो आप कंट्रोल दबा के एंड की प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंड, जहाँ पे आपके लैपटॉप में एंड की लिखा हुआ है, कंट्रोल दबा के एंड। जी जी। उसके बाद में हम इंटर करूँगा ना, तो सिर्फ कर्सर ही नीचे आएगा, शेप वेब कहीं मूव नहीं होगा। अब यहाँ से जो ये ठीक टाइपिंग है। हुई हुई है बिल्कुल पेपर पे ही हुई हुई है। अब मैं टाइप कर दूंगा ऑब्जेक्टिव, और ये सारा फॉन्ट हुआ हुआ है टाइम्स न्यू रोमन। चाहे आप अभी करें या बाद में करें, वो आपकी मर्जी है। अब मैंने ये सेमी कॉलन सही है। दिया और स्पेस देके एक डैश दे दिया। अब इंटर करा। अब टैब की प्रेस करके यहाँ पे आप टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। टू ज्वाइन अ प्रोग्रेसिव एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विथ कॉम्पिटिटिव environment in higher level management to prove my skills and ये शिफ्ट दबा के आता है, शिफ्ट दबा के सेमी नंबर, prove जी my बताइए। ability in organization। नो मैं जी। ये सही है ना। अच्छा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक तो ये हुआ है बोल्ड, इटैलिक जी और अंडरलाइन। सही है। और थोड़ा सा बड़ा 14 कर दिया। और इसमें जो ओ है ना, ओ का फॉन्ट थोड़ा और बड़ा कर देंगे आप। जी। ये आ गया इस तरह। सही है। जी सही है। अच्छा कर्सर मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे मैं डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ तो कितना ऊपर जा रहा है टेक्स्ट। सही है, यहाँ पर भी आ सकता है। सही है ना, आ गया जी ये। अब ये तो मैंने सेट जी कर आ दिया गया। इसके हिसाब से। हाँ अब मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, ये कितना फॉन्ट है देखें, इसकी लाइन यहाँ पर एंड हो रही है तकरीबन, तो मैं फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। जी 12 का फॉन्ट है। सही है, 12 का फॉन्ट रखेंगे हम। ये रखेंगे और ये रखेंगे। अब मैं इंटर कर रहा सही हूँ, है। एक और इंटर करा। अब मैं क्या करूँगा, सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इतना सेलेक्ट करूँगा, ठीक कॉपी ठीक है। और पेस्ट। इससे फ़ायदा ये होगा, अब मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसी से बना लूँगा। यहाँ पे मैंने जी कैपिटल ए कर दिया, और इस टेक्स्ट की जगह मैं लिख दूंगा कैप्स लॉक ऑन करके डेमिक। सही है। और अब मैं क्वालिफिकेशन लिख रहा हूँ, जी QUALIFICATION। अब मुझे क्यू इसके हिसाब से करना है, तो इसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर। जी जी। सही है ना। और इस टेक्स्ट की जगह मुझे ये जी टाइप करना है, तो ये लिख दूंगा इंटरमीडिएट, जो भी टेक्स्ट है वो फ्रॉम डिग्री गवर्नमेंट
बॉयज कॉलेज नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एम इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद इसमें टाइप हुआ है। अच्छा ये जो ये लाइन आ रही है बिल्कुल स्टार्ट से, तो डिलीट की प्रेस कर लें, स्टार्ट में आ गई है। और इसको हम दे देंगे बुलेट्स। सही है। बुलेट्स कहाँ से देंगे आप, यहाँ पे आएंगे, बुक्स वाला बुलेट दे दिया, जी जी। सही है ना। हाँ जी। और मैं चाह रहा हूँ बुलेट थोड़ा सा यहाँ से आप माउस लाएंगे, इसको लेफ्ट पे कर देंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं इंटर करूँगा तो सेकंड बुलेट आ जाएगा। इसमें मैं मैट्रिक का लिख देता हूँ, जी मैट्रिक फ्रॉम अंजुमन इस्लामिया गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल। ग्रेजुएशन इन प्रोसेस। सही है। अच्छा अंजुमन में देखें रेड कलर आ रहा है, तो राइट क्लिक करके आप इसको जी राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। ऐड टू डिक्शनरी करें तो फिर सही ये है। कभी नहीं आएगा रेड कलर। अच्छा ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्सपीरियंस ठीक। चाहिए। ढाले ढाले, सही है। अब इंटर कर लें, एक और इंटर जी करेंगे तो ये बुलेट खत्म हो जाएगा, इंटर कर लें, सही है। अब मैं क्या करूँगा, सही है। इतने टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी करूँगा कॉपी, कर्सर यहाँ रख के पेस्ट। अब मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस लिखना सही है, है। इसको मैं कैपिटल ई कर दूंगा, बाकी इस टेक्स्ट को मैं कर दूंगा कैप्स लॉक ऑन करके। एक्सपीरियंस, बाकी सब डिलीट कर दूंगा डिलीट से, सही है। सही और है। इसमें यहाँ पे मैं टेक्स्ट ठीक चेंज है। कर देता हूँ इसका, वर्क इन जनरेशंस स्कूल ब्रैकेट ओपन करके 10 इयर्स, सही है। सही है। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक है। स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अब इसके बाद मुझे इंटरेस्ट एंड हॉबीज लिखना है, इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये। अब मैं यहाँ पे इसमें इंटर कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सही है। अच्छा यहाँ पे मुझे ना ये वाला ही चाहिए, ये सिंबल, तो आप कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट सिंबल। ये आपको मिलेगा वेबडिंग्स के अंदर, इनमें कहीं आ रहा होगा ये। स्क्रीन बड़ी कर लें, ये एडफिक्स देखें वो तो। ये आ रहा है ये, और ओके ये वाला सही है। ओके, ये आ गया। और इसको भी मैं इसकी सीध में कर दूँ, जी
सही, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये लिखना है इंटरेस्ट एंड हॉबीज। तो यहाँ पे मैं इसको कैप्स लॉक ऑन करके आई लिख दूंगा और ये स्मॉल लेटर से जी एंड। अब इसको क्यू को मैं एच कर दूंगा और इनको सिलेक्ट करके ओ डबल बी आई ई एस हॉबीज। अब यहाँ मैं पहले टाइपिंग स्टार्ट कर दूंगा। रीडिंग, कैप्स लॉक ऑफ कर दिया मैंने। रीडिंग द होली कुरान हदीस एंड हिस्टोरिकल बुक्स। पहले टाइप कर लें, बाद में सेटिंग हो जाएगी इसकी। प्लेइंग लीडू। अब लीडू का वैसे तो दौर गया, अब तो टैबलेट का दौर आ गया है। 3D कंप्यूटर। प्लेइंग लूडो। हाँ लीडू खेलते थे ना, हमारे ज़माने में था। लूडो या लेडो? हाँ वही लीडू। नहीं चार नहीं, बंदे। अभी भी है क्यों नहीं है, हम भी खेलते हैं। अच्छा। हाँ अब तो मोबाइल आ गया तो इसका दौर है, कि हम भी ख़त्म हो गया। खेलते हैं, क्यों नहीं खेलते। हाँ ये है ब्रेन गेम्स। हाँ, कम हो गए लेकिन है, अभी है। हाँ है, सही है। प्लेइंग, अच्छा वॉचिंग। कम हो गया, पहले से, पहले की निस्बत कम हो गया है। जी, ये आपको मिलेगा फार्म हाउस पे खेलने को, फार्म हाउस पे। वॉचिंग इंटरटेनमेंट। जी टॉकिंग। अच्छा आप ये भी देखें, टाइपिंग भी आपको थोड़ी सी यानी कि इम्प्रूव करनी होगी। मैं देख देख के टाइप कर रहा हूँ। जी इंटर करा। सफरिंग, इंटरनेट फॉर सर्चिंग लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी। उसके बाद आ रहा है पॉजिटिव थिंकिंग एबिलिटी टू टेक challenges motivates। उसके बाद आ रहा है सेकंड लास्ट लाइन, सेंसर कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्कर। लास्ट लाइन में आई हैव बीन सेंसिंग ऑफ लर्निंग इन माय फील्ड। अच्छा अब मैंने इंटर करा, पेस्ट करके देखता हूँ क्या कॉपी हुआ था। सही है। अब देखें ये हदीस आ रहा है, हदीस को मुझे राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी करना है तो मैं डिक्शनरी कर सकता हूँ, फिर ये कभी शो नहीं होगा। यहाँ पे दुनिया के ग्लोब जी बने हुए हैं, ये मुझे देना है तो इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ तक। और बुलेट में दे देता हूँ यहाँ पे आके, डिफाइन ए बुलेट सिंबल। ये भी आई थिंक वेबडिंग्स में नीचे था, ये आ रहा है, ये आपने दे दिया। ओके कर दें, जी, आ ये आ गया, गया। सही है ना। और इसको भी मैं इसकी सीध में कर दूंगा यहाँ से। सही है। यहाँ तक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या है आपके पास, नीचे बजाय पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब इसके लिए मैं वही यहाँ पे आ जाऊँगा, जी इसको पी लिख दूंगा, इसकी जगह पे मैं कैप्स लॉक ऑन करके और इंफॉर्मेशन का आई इधर इसको कैपिटल कर दूंगा, बाकी आ जाएगा
इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप टाइपिंग स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले आ रहा, अभी सारा कैप्स लॉक में आ रहा है टाइप। फादर्स नेम। अच्छा, आप टैब की प्रेस करते हैं ना टैब, तो ये आगे इस तरह आता है। अब मैंने शिफ्ट दबा के दो जी डॉट दिए, फिर टैब की प्रेस करके नाम लिख दिया, मुख्तार मिर्ज़ा। जी इंटर करा। अब मैं लिख दूंगा डेट ऑफ बर्थ। टैब की प्रेस की, जी शिफ्ट दबा के दो डॉट दिए, कॉलन, और सितंबर 25 टीएच लिखेंगे, खुद ही ऊपर आ जाएगा 1994। जी उसके बाद आप सेक्स भी लिख सकते हैं या जेंडर भी देख सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मेल। उसके बाद नेशनलिटी, पाकिस्तानी। उसके बाद आ रहा है डोमिसाइल, कराची वेस्ट। पीआरसी अगर ये बना हुआ है तो, जो जो चीज़ें नहीं है वो छोड़ देंगे फिर आप। कराची वेस्ट। उसके बाद आ रहा है रिलीजन, इस्लाम। उसके बाद मैरिटल स्टेटस। और इसके अलावा आपके पास भी अगर कोई चीज़ ऐसी है तो आप वो दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई पासपोर्ट भी है, पासपोर्ट बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो जो चीज़ें आप देना चाहें दे सकते हैं। सही है। लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश। सही है, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पर इसमें हुआ क्या है, इसको आप सही सिलेक्ट कर लें, बोल्ड कर दें। है। सही है, बोल्ड हो गया ये। अब मेरे पास इतनी जगह बची है और ये बचा है। जी यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर नीचे आ जाएगा। डबल क्लिक करने पे पेस्ट करा, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा सही है। रेफरेंस। देखिए तकरीबन सही बैठ गई। अगर मैं ऊपर वो नहीं करता ना, कंजूसी, जी कंप्रेस नहीं करता, तो नीचे मुझे प्रॉब्लम आ जाती। सही है। रेफरेंस बाकी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ awaiting your interview call and would be delighted to serve you। अब मैं इसको इधर करता हूँ, ये क्या है, with my best। और ये टेक्स्ट हुआ है बोल्ड। कंट्रोल एस शिफ्ट। अब देखें ये सीवी है। अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। जी यार ये सीवी से ना, इसको मैं राइट क्लिक करके कॉलेज से रिपिन करता हूँ थोड़ा, ताकि आपको और थोड़ा दिख जाए। देखें आ गई है इस तरह। जी इस तरीके से आप सीवी वगैरह बनाएंगे, और बना के आप इसको सेव तो मैंने आपको करना बता दिया था। अगर इसकी पीडीएफ बनानी है जी जी तो आप फाइल में आके वही सेव एज कर देंगे, ब्राउज, हाँ जी और
ये पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है और सेव्ड। अब इसकी पीडीएफ फाइल भी बन चुकी है, ये आ गई पीडीएफ। पीडीएफ में ये है कि जी मोबाइल पे भी खुल जाएगी और सही सही प्रिंट भी आएगा और फॉर्मेटिंग में इसकी ख़राब नहीं होगी। तो तकरीबन आप इस तरीके से इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए जी ये बना सकते हैं, सही है ना। अगर आपको अब फ़र्ज़ करें मुझे ये व्हाट्सअप पे भेजनी है सही है जी। तो मैं आऊँगा यहाँ पर, ये आपका व्हाट्सअप आ रहा है, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा, जी ये रखी हुई है मैंने हाँ जी डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप तलाश करूँगा और ये है, ये अभी जो मैंने बनाई ना ये है, ये दो शिफ्ट से मैंने सिलेक्ट करा इन दोनों को जी जी और ओपन करके आपको सेंड कर देता हूँ। सही है। सेंड कर दें, सही ना। तो ये ठीक थी है मेरी आज की क्लास, सही है। अब मैं ठीक ऑफ है। कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। चलें, सही हो के, अल्लाह हाफिज़।